सबसे पहले मैं हमारे इस रियासत के जो कांग्रेस सरकार आई है 136 सीटों के साथ मैं हमारे स्टेट के तमाम कांग्रेस लीडरान को मुबारकबाद पेश करता हूं हिंदुस्तान सूफ़ी मूवमेंट की जानिब से। और जहां तक सुन्नी उलमा बोर्ड की जो बात आ रही है, ये तो आज का ये नहीं बोर्ड है, बल्कि ये जो है ख्वाजा गरीब नवाज़ जब 900 साल पहले यहाँ पर तशरीफ़ लाए, वहाँ से ये सुन्नी सिलसिला जारी हो रहा है। लोगों के जहनीत में नहीं था, इसलिए कि वो जानते नहीं थे। पहली मरतबा जो है जब कॉन्फ्रेंस हुआ तो उन्हें मालूम हुआ कि सुन्नी उलमा बोर्ड है। और जहाँ तक शाफ़ी सादी की बात है, मैं कहता हूँ कि वक्फ बोर्ड का जब स्टार्ट हुआ, वक्फ बोर्ड जब स्टार्ट हुआ 1964 से लेकर आज 2023 साल का एक 50 पर 8 साल का अरसा गुजर गया। बहुत सारे चेयरमैनों को हमने देखा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी सियासत है कि सिर्फ वही 50 पर 8 साल में हमने देखा कि जितने हमारे बड़े बड़े तंजीमें हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, वही लोग जैसे कि अलमीन है, CMA हाई स्कूल है और दूसरे जितने भी हमारे बड़े बड़े इदारे हैं, जैसे कि अमानत बैंक ले लीजिए, इस तरह से बहुत सारे इदारे हैं जिन इदारों में मखसूस लोग हमने देखा है कि वही लोग वही अलमीन में हैं, वही जामा मस्जिद में हैं, वही मिलिया में हैं, वही दूसरे जितने बड़े इदारे हैं। ये अवेयरनेस नहीं आ रहा है कि अगर 110 साल का इदारा CMA भी है और बहुत सारे इदारे अनकरीब 100 साल के इदारे हैं, जहाँ पे क्या चाहिए था, लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए था। अवेयरनेस अगर होता तो हमारे इस रियासत के बच्चे हमारी इन तंजीमों में शामिल होते और यकीनन जो है हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से होता था। जहाँ तक शाफ़ी सादी की बात है कि मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, जनाब उबैदुल्लाह साहब ने जो भी उन पर अटैक किया है, RSS, आपको शर्म आना चाहिए कि इसलिए कि वो एक आलिम दीन है। पहली मर्तबा पूरे हिंदुस्तान से रियासत कर्नाटक की जितनी भी तारीफ़ करें कम है कि हम खुशनसीब हैं कि पहली मर्तबा एक आलिम दीन हमारे इस वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। हमको तो खुशी महसूस करना चाहिए। आपकी वो काबिलियत नहीं थी इसलिए कि बीजेपी हुकूमत ने आपको नहीं बुलाया। बीजेपी हुकूमत में अगर वो नहीं बनते तो कोई दूसरा बनता। उबैदुल्लाह शरीफ को अगर कोई बीजेपी का लीडर बुलाकर आप चेयरमैन बन जाइए बोलते तो खुशी के साथ चेयरमैन बन जाते थे। काबिलियत उबैदुल्लाह की इतनी काबिलियत नहीं थी जितनी जो है मौलाना शाफ़ी सादी की है। मौलाना शाफ़ी सादी एक आलिम दीन भी है, काबिलियत भी है। अल्हम्दुलिल्लाह उनको बुलाकर जो है एक चेयरमैन का ओहदा दिया गया। जितने भी चेयरमैन अब तक के गुजरे हैं, उन तमाम चेयरमैनों में सबसे अफजल किरदार जो है मौलाना शाफ़ी सादी का रहा। जैसे कि उनके दौर में देखिए आप, मैसूर रोड ईदगाह का मामला था, बहुत सारे खिदमत इसमें हमारे हमदर्द कौम मिल्लत आली जनाब BZ ज़मीर अहमद साहब, जिनकी बहुत बड़ी खिदमत है, उनके साथ जाकर इन्होंने बहुत अच्छा एक कारनामा अंजाम दिया। और जहाँ तक हिजाब का मामला था उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा मामला किया। बहुत सारे मामले जो भी रियासत में आए, उन तमाम मामलों को जो है हमारे चेयरमैन शाफ़ी सादी ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। क्या आप मानते हैं कि शाफ़ी सादी पर जो इल्ज़ाम लग रहा है वो बीजेपी के एजेंट हैं या RSS के एजेंट हैं, ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सरासर झूठ बात है। मैंने उनका स्पीच सुना, उन्होंने कहा कि वो CID को देना चाहते हैं या कोई और जितने भी तंजीमें हैं उनको देना चाहते हैं, केस को देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि शाफ़ी सादी के साथ मैंने अनवर मानवपाड़ी की एक रिपोर्ट देखी जो हाई कोर्ट में भी उन्होंने सबमिट किया है, तो उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे नाम हैं, शहर के बड़े बड़े सियासतदानों के नाम हैं, जिसमें उबैदुल्लाह साहब का भी नाम है। मैं चाहता हूं कि शाफ़ी सादी को अगर आप केस फाइल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप भी अपना भी नाम दर्ज कीजिए। हमारे हिंदुस्तान सूफ़ी मूवमेंट की तरफ से हम ये चाहते हैं कि जितने लोग वक्फ बोर्ड की जायदादों को लेकर, ये सिर्फ शाफ़ी सादी जो है 1.5 साल से बैठे हैं, जो अब तक के 50 पर 5 साल से जितने भी चेयरमैन हैं जिनका नाम आ रहा है, जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को दबाकर बैठे हैं, दूसरों को बेच दिए हैं, उन तमाम लोगों के नाम इस फहरिस्त में आना चाहिए। अगर वो केस फाइल करेंगे, हम खुद सामने हिंदुस्तान सूफ़ी मूवमेंट की तरफ से आएंगे, उनके खिलाफ भी केस फाइल करेंगे। अगर शाफ़ी सादी भी इसके अंदर कोई फ्रॉड है तो हम भी उसकी सपोर्ट नहीं करते, उनकी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर उबैदुल्लाह भी अगर गलत है तो उसकी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आप उबैदुल्लाह को राय दे रहे हैं कि वो केस ना करें? केस ना करने की बात नहीं, केस उनको करना चाहिए। आज हमको साथ में लेके जाना चाहिए। आप शाफ़ी सादी के खिलाफ कीजिए, हम दूसरे जितने, आपका नाम है, दूसरा नाम है, रहमान खान साहब का नाम है, जितने नाम इसके अंदर है, अनवर मानवपाड़ी की रिपोर्ट के हिसाब से बहुत सारे सियासतदानों के नाम हैं, उन तमाम के नामों को हम डालकर जो है मिलाकर हम भी देंगे। तो ये भी बात ये आ रही है कि इतने सालों से शाफ़ी सादी खामोश रहे, जब इलेक्शन का वक्त करीब आया तब जो है सुन्नी उलमा के साथ मिलकर बार बार मीटिंग्स करते रहे, डिमांड्स करते रहे, अचानक हमदर्दी क्यों जता रहे हैं शाफ़ी साहब? भाई किसी को तो बोलना चाहिए ना भाई, आप खामोश बैठ जाएंगे तो बोलने वाला कौन है?
आपको तो कम से कम जब बीजेपी हुकूमत थी उस वक्त कम से कम 5 साल, 3.5 साल, 4 साल जितनी हुकूमत थी तो ज़्यादा से बोलना चाहिए था। एनआरसी का मामला था, आप खामोश रहे। मुल्क के बहुत सारे मामले आए, आप खामोश रहे। काम करने वाले को जो है कदर करना चाहिए। आप बैठिए, टेबल पर बात कीजिए। 50 पर 8 साल का अरसा जिसमें जो है बेहतरीन किसी ने खिदमत अंजाम दी है तो मौलाना शाफी सादी है। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। उनकी खिदमत अगर ऐसा है तो आप टेबल पर बैठ के बात कीजिए। दूर बैठकर आप चैनल के ज़रिए, इसके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए बोलने की बात नहीं है। अगर आप बैठना चाहते हैं शाफी सादी के साथ, हम बिठाएंगे, आप बात करिए। बिठाने के लिए तैयार अगर हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम बैठेंगे, बिठाएंगे, बात करेंगे। जब से सुन्नी उलमा बोर्ड की मीटिंग हुई है, मुबारकबादी पेश की है और एक डिमांड भी रखा है, तब से लेकर बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि ये सुन्नी उलमा बोर्ड बना कब और क्यों यहाँ के लोकल सुन्नी उलमा बेंगलोर के नज़र नहीं आते इसमें। हर फ़िरक़े वाला मुबारकबाद देने के बजाय एक दूसरे को सुन्नी उलमा बोर्ड कब बना है, फलाना क्यों आरएसएस का शामिल हुआ है, ये सब बहुत सरासर गलत है, गलत बातें हैं। एक दूसरे के ऊपर जो है कीचड़ उछालना, एक दूसरे को पकड़ के खींचना, ये जो है कौम में लड़ाना, कौम में तफरीक़ा डालना, ये सभी हरारतें हैं। हर कोई जो है एक पॉइंट पे बात कर रहा है। भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की खुशी इजहार की है सुन्नी उलमा बोर्ड वालों ने, उसमें वो भी शामिल हो आए। वो भी जो है एक हमारे वो बोर्ड के चेयरमैन है, आलिम है, वो भी शामिल है। उसमें बुराई क्या है? वो पर्सनल जाके कुछ काम करते तो उनके ऊपर अटैक करते तो तुम मान सकते थे। ये जो है सुन्नी उलमा बोर्ड की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर अपने लिए कुछ नहीं बोले। वो जो है हमारे जो कांग्रेस पार्टी में जो हमारे जो कौम के जो लीडर हजरात जो हैं उनके लिए एक अच्छा ओहदा दो करके मांगे हैं, तो किसी वो अपने पर्सनली मसले में वो मुझे वो करो ये करो करके बोलते तो तुम लोग उनके ऊपर अटैक करते तो हो सकता था। ये जो है बेकार में फालतू आप लोग जो है उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। भाई अगर वो ऐसे हैं वैसे हैं तो इलेक्शन से पहले क्यों नहीं आप सब वो इस तरीके की बातें की है? क्यों जो है आप लोग अभी ये शरारत कर रहे हैं? आपको ख्वाहिश पैदा हो गई है उनको हटा के हम बैठेंगे करके। नहीं, लोगों का ये भी बात है कि कल तक वो बीजेपी के नुमाइंदे बनकर काम कर रहे थे, आज अचानक कांग्रेस की मेजॉरिटी आने के बाद वो किस तरह से डिमांड कर सकते हैं? डिमांड क्या भी नहीं करे भाई। वो डिमांड मतलब उनके लिए डिमांड करे क्या? कौम के लीडर हजरात के लिए डिमांड करना क्या गुनाह है क्या? गलत है क्या? अब कौन सा की मसला लाखों कहाँ की तुम ये कैसा आ गए, क्या बैठ गए, ये क्यों ये हरारत कर रहे हैं? ये सभी जो है ये जो है नाटकबाजी हो रही है। खाली फितना पहुंचाना, एक दूसरे को तकलीफ़ देना, कौम में जो है लड़ाना, ऐसे मसले वाले बातें हैं ये। दूसरा जो है हर किसी को चाहिए, जैसे कि सुन्नी उलमा बोर्ड रही, अब दूसरे भी तंजीमें हैं, दूसरे भी फ़िरक़े हैं, सब बोलो भाई, सबका हक़ है, सब मुबारकबाद दो। उस तरीके से सुन्नी उलमा बोर्ड मुबारकबाद दी, उसमें वो शामिल है। बुराई तो नहीं की ना, अपने लिए पर्सनल ले आके बोलते तो आप उनके ऊपर अटैक करते तो वो बात हो सकती थी। बयानात आ रहे हैं शाफी सादी बीजेपी के एजेंट हैं, इनके लिए क्या मैसेज है आपको? तंजीमें कौन से भी ऐसे बयानात नहीं दे रहे भाई। वो सदा इत्तेहाद वाले जो है क्या वो मुजाहिद हाँ बाबा जो है वो बोल रहे हैं क्या? वो लोग जो है कब से उनका सदा इत्तेहाद बन गया, क्या क्या काम किए हैं अब तक, वो क्या क्या काम कर रहे हैं भाई? अब इनके ऊपर जो बोलने के लिए ऐसा क्या काम किए हैं, ये कौन से कैसे कैसे लीडर हैं, समझे? अभी क्या क्या अंजाम दिए हैं हमने देखे। हम भी शाफी सादी जो है क्या भी हमारा भाई नहीं, हमारे चिच्चा नहीं, क्या भी नहीं भाई, जो है एक हमारा बोर्ड के चेयरमैन हैं। हम अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए उनकी तारीफ में बात कर रहे हैं, दूसरा जो है कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब से देखे बोर्ड में कई चेयरमैनों की उठा ली लिस्ट उठाई है, चेक कीजिए। हर किसी के दौर में घोटाला होता रहा, हर किसी के दौर में बहुत सारे काम पेंडिंग रहे। ये आके पुराने जो खाले को दबाले को जो बैठे थे वो सब मसले उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और क्या करना चाहिए? और कुछ करना है तो आको बोलो जी, ये काम करना कर को। कहीं को बेकार फॉल को फसादा करा ले को, कहीं को शरारत करती भाई, इसमें फ़ायदा नहीं है, कौम का नुकसान है, समझे? लोग ये सब सुनकर हंसेंगे, बेकार में फालतू बातें होंगी। अल्लाह के लिए अल्लाह का वास्ता देता हूँ, छोड़िए सब मसले छोड़िए। अगर कुछ बात है
तो बुलाइए, मीटिंग बुलाइए, आमने सामने बैठेंगे, हम भी रहेंगे, उनको भी बुलाएंगे, आप भी आइए, बैठ के मशवरा करके काम करेंगे। जी बस शाफी साहब की जब बात आती है तो इतना सोचना चाहिए, कौम के अवाम जितने भी हैं, सारे हजरात हैं, सबके लिए एक मेरी तरफ से एक छोटा सा मशवरा है कि आप सोचिए कि इस 1.5 साल के अंदर जब शाफी साहब चेयरमैन बने तब से अब तक किन किन चीज़ों को अंजाम दिया है उन लोगों ने। जहाँ तक हमारी नज़र के सामने है, शाफी साहब बोर्ड के हैं, चेयरमैन हैं, लेकिन उसके बावजूद वो निकल के हमारे जो शख्सियत हैं बीजेट ज़मीर अहमद ख़ान साहब के साथ, जैसे ज़बी साहब ने बताया कि दिल्ली का सफ़र किया, किस लिए किया था उन्होंने, किस तरह की हालत चामराजपेट के अंदर बनी हुई थी, हिजाब का मसला आया, कौन से बड़े बड़े लोग बैठ के हिजाब के मसले के लिए बात किए, कौन से सियासतदान बात किए, और दूसरा ये झटका कट का मसला आया, और रिसेंटली अभी जो एक मुसलमान को कनकपुरा रोड के अंदर जो है मार बेरहमी के साथ मारा गया, तो उसके इदरिस पाशा, उनके लिए किन किन शख्सियतों ने, किन किन बड़े लीडरों ने बैठ के बात किया, ये कौम के सामने है। सिर्फ शाफी साहब को जो है इसका मोहरा बना के एजेंट, शाफी साहब की मीटिंगें कहाँ कहाँ हुई है, किन किन आलिमों के साथ हुई है, किन किन इदारों के साथ हुई है, किन किन लीडरों के साथ हुई है, ये भी देखना चाहिए। इल्ज़ाम लगाने के पहले जो है हमारे जो कर्नाटक की एक बड़ी तहरीक जो है, हमारा जो बड़ा इदारा है शबीलुर इरशाद, यहाँ पे बैठ के बहुत सारी बातें हुई थी NRC से लेके अब तक की, ये सारी मीटिंगें क्या मैं पूछता हूँ एजेंट के साथ हुई थी? शाफी साहब अगर RSS के एजेंट हैं तो एजेंट के साथ बैठ के बातचीत हुई थी? क्या बातचीत हुई थी? क्यों गुमराह कर रहे हैं कौम को कि ये RSS का एजेंट है, ये फ़लाना है, ये फ़लाना है? ये तो मेरे हिसाब बहुत गलत बात है। इन लोगों को सोचना है, अभी आप लोग कहाँ थे इतने सालों से? आप लोग के किन किन मीटिंगों को अरेंज किया है, कौम को कहाँ कहाँ बुलाया है आप लोग बैठ के आज मीडिया में 3-4 लोग अचानक से उठ गए, एक प्रोग्राम हो के मुबारकबाद देते ही जो है हर जगह से मीडिया में बैठ के बोल रहे हैं ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये बंदा सही नहीं है। भाई आप लोग कहाँ थे भाई? क्यों बदनाम कर रहे हैं शाफी साहब को? क्या मकसद होगा? बस एक देखिए, एक ईगोइज़म, एक जलन होती है कि एक तरक्की, वैसे भी आप देख रहे हैं कि 1400 साल से हमारी कौम के अंदर तरक्की, इसको बहुत जलते हैं खुद हमारे लोग। इतने साल हो गए, कितने लीडर आप लोग बनाए हैं हिंदू, बेंगलुरु शहर के अंदर हो, कर्नाटक के अंदर हो, आप लोगों की सारी ज़िंदगी गुजर गई, आप लोगों की नज़र में एक 10-10 लीडर एक आदमी नहीं बना सका। मेरा सवाल है आप लोगों से, 10 लीडर नहीं बना सके आप लोग कौम के नुमाइंदगी के लिए? आप लोग सिर्फ एक बंदा अगर जब काम कर रहा है कौम का, उसके लिए एजेंट, BJP का एजेंट, RSS का एजेंट, अब ये बातें कुछ समझ के बाहर है।